नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर सांगले, पायल स्पेशल फिशुला विशेषज्ञ, एलोरेटल सर्जन। आज अपन बात करेंगे एक ऐसी इम्पोर्टेंट केस स्टडीज में आज प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसको आप सुन के हैरान रह जाएंगे। एक पेशेंट इतना परेशान कैसे रह सकता है। तो आज का केस स्टडी है अपना फिशरी मैनो या परितरती का या उदरा के अंदर भी जख्म हो जाना, उससे कितने परेशानी हो सकती है इसके बारे में आज क्लियर केस स्टडी के साथ आज अपन समझेंगे। दोस्तों, लास्ट वीक में मेरे पास एक पेशेंट आए। वो पेशेंट ना बैठ पा रहे थे ना उठ पा रहे थे। उनको इतनी तकलीफ परेशानी में थे कि वो मेरे केबिन में आए तो वो डायरेक्टली रोना ही चालू कर गया। वो ऐसे बोल रहे थे कि सब कुछ भी करो और इस दर्द से मुझे निजात पाओ। मैंने पेशेंट की केस हिस्ट्री लेना शुरू किया तो पेशेंट का कहना ये था कि सर मुझे इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, ना मैं बैठ पा रहा हूँ ना मैं उठ पा रहा हूँ, और मुझे मोशन अगर जो होता है तो मुझे लगता है कि मैं अभी अनकॉन्शियस होके गिर जाऊँगा, इतना मुझे पेन था। तो मैंने पेशेंट की और डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए। तो पेशेंट ने मुझे बताया कि पेशेंट पहले एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में वो गए थे। वहाँ उन्होंने उनकी जांच वगैरह की। जांच करने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आपको पेन और तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो अपन एडमिट करते हैं और एडमिट करके अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट ऐसे 5 दिन तक एडमिट रहा। आईवी एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, पेन किलर वगैरह वो सब कुछ लिया, लेकिन पेशेंट को कुछ भी राहत नहीं था। फिर पेशेंट ने फिर कंप्लेंट कर रहा था, सर मुझे दर्द से कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है, आप कुछ तो करो। लेकिन वहाँ की जगह इतनी पेनफुल होने के कारण वहाँ के डॉक्टर वो प्रॉपरली चेक या एग्जामिनेशन भी कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इट मोस्टली कुछ तो इन्फेक्शन भी रह सकता है, तो अपन एक MRI कर लेते हैं। MRI में तो दिख ही जाएगा। पेशेंट का MRI हुआ। MRI होने के बाद पेशेंट का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद सरप्राइजिंगली रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था। रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर वहाँ के डॉक्टर ने बोला आपको कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग में ये सब कुछ है और पेन के लिए थोड़े मेडिसिन देते हैं, आप घर जाओ। पेशेंट फिर डिससेटिस्फाइड हो के घर भी गए, लेकिन फिर से उनको रात को मोशन होने के बाद उनको इतना दर्द हुआ कि बाथरूम में चक्कर आके गिर गए। फिर पेशेंट ने बोला कि नहीं मुझे ये कुछ तो अलग ही है, तो मुझे बहुत जल्दी कोई तो अच्छे डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। फिर उनको उनके दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप जाओ एक स्पेशलिटी सेंटर के पास। तो स्पेशलिटी सेंटर में वो गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि यार तो एग्जामिनेशन वगैरह अपन कर नहीं सकते, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन पेशेंट के पास साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। पेशेंट को 2 महीने पहले एंजियोप्लास्टी करवाया गया था। 2 महीने पहले उसका एंजियोप्लास्टी करने से उसका इजेक्शन फ्रैक्शन भी 40% ही था, और इस केस में बहुत बार कोई ऑपरेशन करने का इंडिकेशन नहीं रहता है। लेकिन पेशेंट को इतना दर्द है तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं देखते हैं। फिर लेकिन पेशेंट का प्रॉपरली एग्जामिनेशन, पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ। पेशेंट जाने के बाद डॉक्टर से डिससेटिस्फाइड हो कि बोले कि सर आप मुझे प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो, कि सिर्फ आप मुझे एक सोल्यूशन बता रहे हो कि वो ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन किस चीज़ का ऑपरेशन करना है समझ भी नहीं आया। फिर उनका ट्रस्ट उतना बिलीफ नहीं होने के कारण वो फिर वापस गए इधर पे। फिर पेशेंट को वही पेन के पैनिक अटैक्स और एंजाइटी और वो सब सेंसेशन हो रहा था। फिर उनको कोई तो दोस्त ने उनको बोला कि हमारा ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में, इंदौर में स्पाई स्पेशलिटी लेजर हॉस्पिटल में हुआ है, वहाँ डॉक्टर प्रभाकर सांगले है, आप जाके उनको मिलिए। पेशेंट जब मेरे पास आए तो उनको सिर्फ कंप्लेंट थी, उनको ना उठना आ रहा था ना बैठना आ रहा था। तो हमने उसको शांत किया, पेन किलर थोड़े से दिए। पेन किलर देने के बाद वहाँ से एनेस्थेटिक जेली वगैरह लिए। हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है तो उनका वीडियो प्रोक्टोस्कोपी किया। वीडियो प्रोक्टोस्कोपी करने के बाद वो क्लियरली हमको दिखा कि अंदर में एनल कैनाल के अंदर में बहुत बड़ा एक जख्म बना हुआ है। वो जख्म के कारण उनकी जगह पूरी टाइट हो रही थी और उनको इतना सीवियर पेन हो रहा था। तो ये डायग्नोसिस होने के बाद हमने उनको, पेशेंट को सब कुछ पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह सब दिखाए और उनको बताया कि आपका सर ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को अपने को ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि एंजियोप्लास्टी हुआ है तो अभी
आइडियली ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, वी विल वेट फॉर दैट। पर पेशेंट को इतनी तकलीफ थी तो पेशेंट ने बोला कि सर आप एक बार बात करके तो देखिए। तो कार्डियक टीम से हमने कंफर्म किया और कार्डियक पहले फिटनेस किया और कार्डियोलॉजिस्ट फिटनेस देने के बाद फिर हमने वो प्रोसीड किया। पेशेंट टिल द टाइम ओटी जाने तक भी इतना एंजाइटी पेन और इसमें था। उसके बाद हमने उसका ऑपरेशन लेजर के तरीके से प्रॉपरली करके उसका सब क्लियर किया। आफ्टर सेकेंड डे पेशेंट एक्सट्रीमली हैप्पी कि उसका पेन उसको है कि नहीं है, वही उसको समझ में नहीं आ रहा था। पेशेंट का ये वाक्य थे कि सर मैं आपको क्या बताऊँ, अभी मुझे क्या करो क्या नहीं, वही हो रहा है कि फाइनली मैं 3 हफ्ते के बाद पहली बार रात को मैं सो पाया। आज मुझे मोशन हुआ है और मोशन होने के बाद मुझे जो दर्द था, मेरा पेन था, वो ऑलमोस्ट 80-90% चला गया है। तो दोस्तों मुझे बोलना या बताना क्या था इस स्टोरी से आपको, फिशर एक ऐसी दर्द भरी कहानी है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते और इसका एक्सट्रीम क्रूशिएटिंग पेन था जो कि बहुत बार बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जाके भी उसका ना डायग्नोसिस प्रॉपरली हुआ ना उसका ट्रीटमेंट सही से हुआ। आज वो पेशेंट आफ्टर 15 डेज एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उसके कार्डियक मेडिसिन प्रॉपरली फ्रॉम डे सेकेंड से हमने चालू कर दिया है। पेशेंट 2 बार विजिट को आके गया है। नाउ ही इज द एक्सट्रीमली हैप्पी। तो मुझे बोलना यही है कि बहुत बार छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। तो ऐसे कभी भी आपको दर्द परेशानी हो तो फिशर या कोई भी अन्य प्रकार की बीमारी एलोरेटल हो तो आप जरूर प्रोक्टोस्कोपी या वीडियो प्रोक्टोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्ट डायग्नोसिस आपको बहुत खर्चे में ला सकता है। इस पेशेंट का खर्चे के बारे में मैं बताऊं तो पेशेंट का प्राइवेट में उसका मेडिकल इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका था ड्यू टू प्रीवियस एक तो कार्डियक इवेंट उसका हुआ था एंड सेकेंड जब एडमिट हुआ था तो उसके एक्सपेंसेस से कम्प्लीटली उसका इंश्योरेंस भी खत्म हुआ था। तो इसके वजह से आप ध्यान रखिए, आप जब भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट प्रॉपरली कीजिए। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको वीडियो प्रोक्टोस्कोपी के लिए इंसिस्ट कीजिए। वीडियो प्रोक्टोस्कोपी से आपको आपकी बीमारी का सही अंदाज आ जाता है और प्रॉपरली डॉक्टर एक्सप्लेन करके आपको बता के आपको 100% ठीक कर सकते हैं। आप भी ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और कोई भी इसके रिलेटेड आपको क्वेरी वगैरह रहेगी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपको भी हमारे यहाँ कंसल्टेशन के लिए करना है तो आप हमारे यहाँ इंदू वेलनेस स्पाइन स्पेशलिटी लेजर हॉस्पिटल पिंपरी सौदागर पुणे में आके विजिट कर सकते हैं। मिलते ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नई वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।